अपने आईफोन बांटे ना, आपका नाम राना आईफोन होना चाहिए। वाकई यार, राना आई पे तो मुझे कोई इतराज नहीं, फोन पे है। कैसा महसूस हो रहा है आपको ये तीनों देख के? नहीं, 4, एक आप भी हैं दरमियान। और अरे 10 साल लग गए मुझे आप तक पहुंचते पहुंचते। कैसी बात करते हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बिलीवेबिलिटी होती है ना इंसान की। जब हमने ये काम शुरू किया था, जब इस बिजनेस में मैं आया था, सो एक ही सोच लेके आया था कि पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करना है और पाकिस्तान के नौजवानों को एंगेज करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको प्लेटफॉर्म देना है और उनको शोकेस करना है। तो ये ट्रॉफीज उस बिलीव की वजह से हैं कि एक अल्लाह ताला की इनायत, दूसरा हमारा जो प्रोसेस जो हमने बनाया, तीसरा हमारे प्लेयर्स और चौथा करोड़ों फैंस की दुआएं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस प्रोसेस का नाम है कि जब आप एक चीज ठान ले और खुदा ताला पे बिलीव करके आम इंसान को एम्पावर करे, तो ये ट्रॉफियां बहुत छोटी पड़ जाती है। यार ये आतिफ भाई कितना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार अपनी अपनी जगह सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना, इकोनॉमी में, मईशत में, समाज के रवैयों में, अपने अपने शोबे हैं। मगर यार एक ऐसा शोबा जिसमें करोड़ों लोगों को खुशी देना, फिर करोड़ों नौजवानों को इंगेज करना और लाखों को तो डायरेक्टली उससे इंगेज करना, वो देखें ना, आप ज़रा तसव्वुर करें कि मैं एक सोशल साइंस के एक तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं बुरी लतों में जाने से बचे होंगे, बुरी सोबतों में जाने से बचे होंगे, नशे में जाने से बचे होंगे, और वो आए होंगे क्रिकेट की तरफ, मैदानों की तरफ, वो उस ट्रायल की तरफ जो लाहौर कलंदर्स ने उस वक्त किए जब सारी दुनिया पीछे पड़ी रहती थी कि की कर रहे हो, तुसी की कर रहे हो और तुसी की कर रहे हो। देखिए वसीम भाई, हमारे नाम से लेके हमारे काम तक हमारी कोई चीज जो है वो कन्वेंशनल नहीं है। आप नाम देख लें, कलंदर्स नाम आज तक आपने किसी स्पोर्ट्स टीम का नहीं सुना होगा। नाइट राइडर्स होते हैं, ग्लैडिएटर्स, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। सो वो नाम हमने क्यों रखा? बड़ी अहम बात, सबसे पहली बात ये, और उससे भी पहले कि हम इस बिजनेस में क्यों आए और लाहौर की टीम क्यों उठाए। सो अपने खानदान में हम 9 बहन भाई हैं। मैं वाहिद इंसान हूँ जिसने 2003 में अपना जॉब करता था। हम सारे हम्बल बैकग्राउंड से, सारी नौकरी पेशा हैं। सो मैंने अब जॉब छोड़ के तो अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। तो 2003 से 2015 तक ग्रास रूट लेवल पे मुझे काम करने का मौका मिला और काफ़ी चीज़ें समझ में आई। और उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि यार इस मुल्क में एंटरटेनमेंट का फुकदान है। बड़े आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन जो आम आदमी है उसके पास सिर्फ कुछ भी नहीं है। रेस्टोरेंट्स हैं, जो कुछ है वो मरने के बाद है। हाँ। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है वो है रोटी, ताकि उसको खा के जल्दी मर जाए, क्योंकि उसके मसला ये है कि हर वक्त वही एक एंटरटेनमेंट है आपकी। सो उसमें मैं थीम पार्क पाकिस्तान में बनाना चाहता था। अच्छा। उसके ऊपर मैं काम कर रहा था, पंजाब की डिफरेंट साइट्स देख रहा था कि यार किधर बनाऊं। इतनी देर में PSL आ गई। सो इट वाज ए नो ब्रेनर कि पूरा पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट से मोहब्बत करता है और उनकी जिंदगी में वाहिद एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। अब वो क्यों क्रिकेट वाहिद एंटरटेनमेंट है? क्योंकि वो टेस्ट मैच नहीं है। टेस्ट मैच होता है थोड़ा बोरिंग हो जाता है, वनडे भी हो गया था। अब T20 जो है वो क्रिकेटेनमेंट का नाम है। सो फिर उसमें मैंने सोचा कि यार अब इस यूथ को अगर मैंने एंगेज करना है और इसमें मैं अब जो ये PSL आ गई है, तो आप किसी को भी एंगेज करते हैं तो सबसे पहले दिल जीतते हैं। दिल जीतने के लिए दिल होना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान का दिल लाहौर था, तो उसके बगैर तो दिल नहीं ना जीत सकता था। सो फिर वो लाहौर की टीम ली। फिर वहां पे समीन जो मेरा छोटा भाई है, वो वहां पे CFO था GE में, कनाडा में। तो जब मैंने टीम ली तो बड़ा मना किया कि भाई ये काम बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा यार पहले कौन सा काउंसलर लगाऊं, क्या होगा। सर वो जब टीम ली तो वो अपनी जॉब छोड़ के वो आया। तो उसने फिर अम्मी का नाम अटैच करना चाहता था। माँ लाहौर था उनका नाम, कौसर था। अब माँ लाहौर रख नहीं सकते थे, कौसर नाम था, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकते थे। सो उनकी 2014 में डेथ हुई थी और 15 में हमने ये टीम ली। मुझे अगर आप इजाजत दें, आप मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि आप भी इमोशनल हुए हैं। मैं चूंकि आपके पूरे खानवादे को 20 बरस से जानता हूँ, आपकी जो भी हमारे दोस्तों का हल्का है, आपकी वालदा की बहुत सब रिस्पेक्ट करते हैं। और लोग ये कम जानते होंगे कि एक ऐसी खातून जो खुद बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल सादी खातून थी, और 9 बेटे, 9 बच्चे, 6 भाई और 3 में। 9 के 9 जो हैं वो अपने अपने शोबे में टॉप पोजीशन, सबसे नलायक में टॉप पोजीशन पे, और बहुत ही आला। और क्या उस औरत ने जिनका नाम कौसर था, उन्होंने अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दी, और वो तस्बीह पढ़ती रहती थी। और बिल्कुल ये जिसे कहना कि पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, मगर बहुत वाइज खातून थी, अजीम खातून थी। बहुत सारी तालियां आपकी।
वो समीन जो है वो अम्मी का नाम अटैच करना चाहता था, क्योंकि जब अम्मी की डेथ हुई उससे पहले उन्होंने समीन को बुलाया, रोजे थे, उनको 10 दिन अपने पास रखा, ईद आने वाली थी, और उसके बाद उसको कहा तू चला जा बेटा। उसने कहा अम्मी ईद आ रही है, उसने कहा नहीं तू जा। वो जब चला गया तो उसके बाद उनकी फिर वो बीमार हुई, हॉस्पिटल गई और विदिन 10 डेज उनकी डेथ होगी। सो पाकिस्तान नहीं आया फिर समीन, उसने कहा मेरे लिए पाकिस्तान खत्म हो चुका है। और फिर मुझे उसने कनाडा उसको अमेरिका शिफ्ट किया कि यार उधर आके बिजनेस कर। तो मैं 1 आध महीना गया अभी, लेकिन खैर फिर उसने मुझे वापस भेजा कि यार तू पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बचपन से आदि उस चीज थोड़ा मिजाज ही नहीं है, लाहौर के बगैर भी नहीं रह सकते। सही बात है। अच्छा तो वो अम्मी का नाम अटैच करना, किसी ऐसी जगह नहीं रह सकते जितने संजीदगी हो। आया अस्पताल के मुझे एक दफा याद है जब टीम ली तो जवाद भाई ने मुझे कहा, जो बड़े भाई है, उसने कहा यार अब तू सीरियस हो जा। मैं कहा क्यों, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा खैर समीन ने फिर ये डेफिनेशन जब आई कलंदर की सामने, तो जब कलंदर का देखा कि कलंदर इज सेल्फलेस पर्सन, क्या बात है, तो हमें लगा कि हमारी वालदा एक सेल्फलेस औरत थी, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया। क्या बात। और फिर उनके नाम पे हमने नाम रखा कि जब कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा हमारी वालदा की तारीफ होगी। और आप देखिए कितनी अजीज खातून होंगी वो, ये सारी गुफ्तगू जो है ये उनकी बहू ने मुझे बताई, आलिया बहन जो आलिया रशीद साहबा ने। और पंजाबी के अंदर उन्होंने कंठ पे सुन दी, उन्होंने सैकड़ों मरतबा आपकी वालदा का इतने एहतराम से और इतने नहीं तो फिर देखे ना कि जब हमने उस जज्बे के साथ काम शुरू किया तो क्या शेर है कि मरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना, आराम कलंदर का तहे खाक नहीं। क्या किया तो अल्लाह ताला ने फिर जो इज्जत दी, तो वो अब ये सारी चीजें बताने का मकसद बैकग्राउंड ये था कि अब ये हाईली अनकन्वेंशनल था। अच्छा अब हुआ क्या, कलंदर हमने नाम रखा, सब लोगों ने बहुत बैशिंग की, ये क्या नाम रख दिया है, ये तो क्योंकि सेल्फलेसनेस जो है तो जिद है एक तरह से गेम की ना, वो तो जैसे आप कह रहे हैं टाइगर और फाइटर और लायन उस तरह से जाते हैं ना पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो एक माहौल बना होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि हम किंग हैं, हम फाइट करेंगे, हम सुल्तान हैं, हम छा जाएंगे। फिर मैं प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आया कि यार पीसीबी को मैंने कहा कि यार मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने प्लेयर ढूंढूंगा जो इमर्जिंग कैटेगरी है, 2 प्लेयर मैं अपने प्रोग्राम से लेके आऊंगा। ठीक है। सो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि अंडर 23 हो। अच्छा। तो फिर वो सफर मेरा शुरू हुआ जुलाई से 2016 में। फिर आकिब भाई को एंगेज किया, उनको बुलाया, और मैं समझता हूँ कि अगर शहबाज साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, अगर वो ना होते तो शायद प्लेयर डेवलपमेंट ना होता। क्योंकि जब मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया तो मेरे एक दोस्त है, उसको मैंने कहा कि यार ये मैंने, उसने कहा पागल हो गया, धमाके हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, किसने तुझे करने देना, इतने बंदे कैसे इकट्ठे करेगा। बहरहाल उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर को जानते हैं। मैंने कहा जी वैसे तो जानता हूँ लेकिन मैं नहीं मिला हुआ। तो उन्होंने कहा उनसे मिले आप किसी तरह। फिर राना जवाद भाई को रिक्वेस्ट की कि आज जवाद भाई जरा मुलाकात, जवाद भाई ने फिर मुलाकात की करवाई। मैं जियो के उसको कौन इनकार कर सकता है। नहीं मैंने शहबाज साहब को जब प्रेजेंट किया उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा मुझसे क्या चाहिए। मैंने कहा सर कुछ भी नहीं। मैंने कहा देखो आप आए हो, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो मुझसे कुछ तो चाहिए होगा। मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा राना साहब बड़े भाई हमारे करीबी हैं, भाई हैं, आप उनके भाई हो तो आप करने क्या आए हो। मैं कहा मुझे कोई रोके ना। मैं ये करने जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा चैलेंज ही है। तो फिर खैर शहबाज साहब ने उसी वक्त उसको इंस्ट्रक्शन दी और फिर बहावलपुर से हम शुरू हुए और मुल्तान, डीजी खान, सरगोदा, उसके आपका जो है रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर। लेट क्लिक किया लाहौर कलंदर्स ने, थोड़ा सा इब्तदाई 3-4 और कलंदर थोड़े लेट ही क्लिक करता है, टाइम लगता है बनने। तो कोई कभी ऐसा मोमेंट आया हो तन्हाई में या महफिल में या डिस्कशन में कि यार ये अब तक इतनी हमने ज़्यादा मेहनत की जितनी मेहनत हमने की शायद ही किसी दूसरी टीम ने प्लेयर डेवलपमेंट में, प्लेयर के ढूंढने में और कैंप्स लगाने में इतनी की हो। बाहर भी लेके गए थे ना आप लोग शायद अपने लोग। सर मैं उसी तरफ आ रहा था। तो कभी कभी ऐसा मोमेंट आया कि यार क्लिक नहीं कर पा रहे हम। मैं कभी तन्हा हुआ ही नहीं, हमेशा मेरा अल्लाह मेरे साथ होता है। तन्हा तो तब होते हैं ना जब आपका खुदा आपसे रूठ जाए। तो एक काम, एक उम्मीद जगा रहे हैं आप, एक आम आदमी की, एक चक सवारी में, एक लंडी कोतल में, एक लैया में बैठे हुए बच्चे के दिल में आप उम्मीद जगा रहे हैं कि मैं आपके लिए आ रहा हूँ, आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ और आप दुनिया को दिखाओगे कि आप में कितना टैलेंट है। तो वो उम्मीद जगा रहा हो ना, तो मैं खुद ना उम्मीद कैसे हो सकता हूँ जबकि मेरा बिलीव ही वही है। तो आपको कामयाबी नाकामी से कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं था, मैं अपना काम कर रहा हूं। नहीं, कामयाबी नाकामी से मुझे हरगिज़ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता था कि फख्र कलंदर जब वो आए हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से और फख्र पाकिस्तान में बने जब उन्होंने इंडिया को 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिकस्त दी। वो थी मेरी जीत।
किस ट्रॉफी ने सबसे ज्यादा खुशी दी? पता नहीं, बताया तीन पड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में जब फखर ने हराया, और T20 वर्ल्ड कप में 2021